है दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारी इस इंग्लिश की सीरीज में। जैसे कि आपको पता है, अभी तक हम वर्ब के 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आज पार्ट नंबर 3 होगा। पार्ट नंबर 3 में दोस्तों क्या होने वाला है, इससे पहले हमने राइज एक वर्ब पढ़ी, जिसके दो कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में हमने वो पढ़े। ठीक है, राइज के 5 फॉर्म पढ़े। तो एक राइज इंट्रांजेटिव वर्ब होती है, एक ट्रांजेटिव वर्ब होती है। जब राइज का मतलब मैंने पढ़ाया था पिछले उसमें, ध्यान से समझना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। हमने ये पढ़ा था कि जब राइज इंट्रांजेटिव वर्ब होती है तो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइज, है ना। मतलब कोई एक्शन नहीं होता। राइज मतलब होता है उठना या उगना, उठना या उगना। तो इसका कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो इसको इंट्रांजेटिव वर्ब कहेंगे। इंट्रांजेटिव वर्ब में राइज फर्स्ट फॉर्म, सेकंड क्या होती है दोस्तों, राइज हो गया, फिर रोज हो गया। क्लियर है, राइज रोज राइजन मैंने ये आपको पढ़ाया था अच्छे से। राइज हो गया, रोज हो गया, सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, थोड़ा गलती हो गई। हमने इससे पहले जो पढ़ा था, आज हम राइज पढ़ने वाले दोस्तों, आज हम राइज पढ़ने वाले। यही थोड़ा सा माफ कीजिएगा। इससे पहले जो हमने पढ़ा था, इससे पहले वाले सेशन में हमने पढ़ा था, आज हम राइज के बारे में बात करेंगे। राइज वर्ब के बारे में बात करेंगे, जो कि ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, सब हम क्लियर करने वाले हैं। इससे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ध्यान से समझिएगा। आज क्या पढ़ना है अभी मैं बताऊंगा, लेकिन जो हमने इससे पहले पढ़ा था वो हम जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले हमने जो वर्ब पढ़ी थी वो पढ़ी थी लाई। क्या पढ़ी थी, लाई। ठीक है, तो लाई के बारे में क्या होता है, लाई दो प्रकार की होती है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है लाई, एक इंट्रांजिटिव। जब लाई इंट्रांजिटिव होती है, इंट्रांजिटिव होती है, इसका मतलब होता है पड़ा होना या होना। कहीं पर कोई चीज पड़ा है या है। ठीक है, तो जब ये पड़ा होना होता है, इसका मतलब तो कोई भी एक्शन नहीं कर रही है, मतलब इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो कोई एक्शन नहीं करती और अपने बाद कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं लेती। तो जब ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है लाई, तो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाई होती है। ये मैंने आपको पहले सेशन में पढ़ाया था, ले होती है। थर्ड फॉर्म लेन होती है, लाई, ले, लेन। फोर्थ फॉर्म लाइंग होती है, LYING, लाइंग होती है। फिफ्थ फॉर्म लाइज होती है। ठीक है, और जब लाई मतलब ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो इसका मतलब दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्या होता है, रखना। एक्शन कर रहे हो आप, कोई चीज रख रहे हो, रखना होता है या बिछाना होता है। क्या होता है, बिछाना होता है। और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है दोस्तों, नाउन या प्रोनाउन आता है। तो जब लाई एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है दोस्तों, ले। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ये बात ध्यान से समझना। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है इसकी लेड होती है। थर्ड फॉर्म भी लेड होती है। जब ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, क्या, ये ले। ठीक है, तो इसका मतलब रखना या बिछाना होता है, और इसके बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आएगा। थर्ड फॉर्म भी लेड होती है दोस्तों। फोर्थ फॉर्म क्या होती है, इसकी जो फोर्थ फॉर्म होगी वो लेइंग होगी, LAYING। और फिफ्थ फॉर्म होती है लेज, LAYS। तो इसका यूज हमने अच्छे से करना आपको सिखाया था। ठीक है, इसका यूज हमने करना सिखाया था, इसके एरर मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, तो ऐसी कुछ और वर्ब भी हैं दोस्तों, और वर्ब भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो एग्जाम में आएंगी, है ना, जो अभी तक पूछी गई हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा। दूसरी वर्ब हम आज पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरी, राइज। तो इसकी 5 फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो दोस्तों एक वर्ड है राइज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसकी होती है राइज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, उठना होता है। उठना होता है दोस्तों, कोई चीज उठ रही है, उठना। और उगना, उठना या उगना। ठीक है, उठना होता है या उगना, उगना, उगना होता है। क्लियर है, तो जब उठ रही है कोई चीज, उग रही है, तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है ना। और जब एक्शन नहीं होता तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्शन नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा। कोई चीज उठ रही है अपने आप, उसको हम उठा तो ना रहे, उठ रही है ना अपने आप वो, तो वहां एक्शन नहीं हो रहा है। तो जब एक्शन नहीं हो रहा तो उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इसके बाद देखना आप, नाउन प्रोनाउन नहीं होगा। ठीक है, प्रीपोजिशन वगैरह होगा या कुछ भी नहीं होगा, ध्यान से समझना। तो जब राइज मतलब उठना उगना होता है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसकी फर्स्ट फॉर्म राइज हो गई। सेकंड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, ये दिमाग में रखना है, रोज हो गई। थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइजन हो गई। थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइजन हो गई। फोर्थ फॉर्म क्या होता है, राइजिंग हो गई, RISING। ठीक है, ये राइजन है। थर्ड फॉर्म RISEN, फोर्थ फॉर्म राइजिंग, फिफ्थ फॉर्म राइजेस, RISES। क्या इतना समझ में आया? लोग बात कंफ्यूज होते हैं बहुत इसके बारे में। ठीक है,
अब जब ये ट्रांजिटिव वर्ब बनती है तो इसका मीनिंग क्या होता है, ध्यान से समझना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो दोस्तों जब ये ट्रांजिटिव होती है तो इसकी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है रेज, RAISE। क्या होती है, रेज। और इसका मतलब होता है बढ़ाना या उठाना। कोई भी चीज को आप बढ़ा रहे हो तो एक्शन कर रहे हो, दिमाग लगाओ ना। आप कोई चीज आगे बढ़ा रहे हो तो आप एक्शन कर रहे हो, कोई चीज आप उठा रहे हो तो एक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो कभी भी जब भी एक्शन होता है वर्ब में तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। एक्शन हो रहा है तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ट्रांजिटिव वर्ब में रेज की फर्स्ट फॉर्म RAISE होती है। इंट्रांजिटिव में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है राइज होती है, RISE। दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। ट्रांजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म दोस्तों रेज्ड होती है, RAISED, ठीक है। लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म इंट्रांजिटिव राइज की क्या होती है, रोज होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी रेज्ड ही रहती है। ध्यान से देखिएगा क्या रहती है दोस्तों, रेज्ड ही रहती है। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है। अब देखिए, हाँ अब सही है दोस्तों। तो यहाँ पर वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है रेज, जो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म भी रेज्ड ही रहती है दोस्तों। क्या रहती है, RAISED। थोड़ा सिस्टम हैंग कर रहा है, एक सेकेंड। हाँ, RAI, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। RAISED रहती है। और जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी, RAISING हो जाएगी। और फिफ्थ फॉर्म जो हो जाएगी वो हो जाएगी RAISES। क्या इतना आप लोगों को समझ में आया? अब हम एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, लेकिन ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया राइज मतलब क्या होता है, जहां पर एक्शन नहीं हो रहा, उठना कोई चीज या उगना। कोई चीज उग रही है, कोई उठ रही है तो एक्शन नहीं हो रहा, तो इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपका, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपका कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगता, मतलब कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं होता। तो राइज की इंट्रांजिटिव सारी फॉर्म्स हमें पता होनी चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड, वर्ब की थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो जब इंट्रांजिटिव वर्ब जो राइज होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म राइज होगी, सेकंड फॉर्म पहले फॉर्म होगी RISE राइस, सेकंड फॉर्म होगी ROSE रोज, थर्ड फॉर्म होगी दोस्तों राइजन। राइज रोज राइजन, ये दिमाग में होना चाहिए। ये जो राइज रोज राइजन है ये आपके दिमाग में होना चाहिए। कितना क्लियर है? ये जो राइज रोज राइजन है ये दिमाग में होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हाँ दोस्तों, राइज रोज राइजन है। उसके बाद मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये जो जब रेज ट्रांजिटिव वर्ब बनती है, एक्शन होता है, तो इसका मतलब होता है बढ़ाना उठाना। आप कुछ बढ़ा रहे हो, उठा रहे हो तो एक्शन हो रहा है। और एक्शन हो रहा है तो ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो 100% क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए इसके बाद, इस वर्ब के बाद। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है जब ये ट्रांजिटिव रहती है, तो रेज। रेज मतलब बढ़ना या बढ़ाना या उठाना। रेज्ड सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेज, सेकंड रेज्ड, थर्ड रेज्ड, फोर्थ रेजिंग, फिफ्थ रेजेस, ठीक है। अब हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत प्यार से समझेंगे, और ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, लोग बाग इसमें एरर आता है दोस्तों, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, लोग बाग नहीं कर पाते। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। अब एक बात बताओ, दिमाग लगाना है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है इंट्रांजिटिव। इसके तुरंत बाद देखोगे कोई नाउन प्रोनाउन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रीपोजिशन। जब प्रीपोजिशन आए, नाउन प्रोनाउन नहीं आए, ऑब्जेक्ट नहीं आए, प्रीपोजिशन आए, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो राइजेज है वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो दोस्तों अब हमें दिमाग लगाना है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट से उठता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो कौन सी फॉर्म लगेगी, द सन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, इसलिए हम क्या लगाएंगे दोस्तों, हम यहाँ पर जो वर्ब लगेगी उसमें एस या ईएस लगेगा, ठीक है। हमको पता है, लेकिन इंट्रांजिटिव आना चाहिए, ठीक है। अभी हमने पढ़ा इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब पहले लिखेंगे तो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। तो जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है रेज की, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइज। सेकंड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा रोज। थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, राइजन। फोर्थ फॉर्म क्या होती है, राइजिंग, राइजिंग। फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, राइजेस। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद देखो, ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब है,
इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, आप लोगों को पता है, रेज। सेकंड होती है रेज्ड। थर्ड होती है रेज्ड, ठीक है। फोर्थ फॉर्म होती है रेजिंग, रेजिंग, RAISING। और फिफ्थ होती है रेजेस। क्या होती है? RAISES, ठीक है। तो हमें पता है अभी हमें क्या चाहिए, फिफ्थ फॉर्म चाहिए, है ना। SES वाली फिफ्थ फॉर्म चाहिए, किसकी? इंट्रांजिटिव की। तो इंट्रांजिटिव की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? राइजेस, RISES। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब समझ में आया कि नहीं आया? कैसे पता करना है? कैसे पता करना है? द सन राइजेस इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा ना। लेकिन इंट्रांजिटिव का आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म चाहिए। अगर यहाँ पर लिखा था द सन रेजेस इन द ईस्ट, तो गलत हो जाता। क्या हो जाता? गलत हो जाता। क्लियर है ना? समझ में आया? क्योंकि रेजेस मतलब तो होता है उगान, एक्शन करना ना। तो आपको तो पता है 100% यहाँ पर एक्शन नहीं होता है। ये कह रहा है उगता है, कोई एक्शन नहीं कर रहा है यहाँ पर। क्लियर है? कैसे पता चला? ये प्रीपोजिशन से। अगर नाउन प्रोनाउन आएगा तो जो ये वर्ब आएगी वो ट्रांजिटिव आएगी। अभी इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव की फिफ्थ फॉर्म लगाने थे। दोस्तों अब इतना तो क्लियर हो गया होगा। बहुत प्यार से आपको समझा रहा हूँ और समझ में भी आ रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। द एयरक्राफ्ट, जो आपका एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर है, एयरक्राफ्ट है, जो एयरक्राफ्ट है, ध्यान से समझो। क्या आना चाहिए आप बताओगे? रोज आया है, मतलब आपको पता चल गया एयरक्राफ्ट द आर्टिकल है, इसके बाद नाउन आया है। रोज आया तो मतलब ये सिंपल पास्ट की बात कर रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अब है इन द, इनटू द एयर, इनटू, इनटू एयर। तो दिमाग लगाओ, क्या रोज के बाद क्या है? ये इनटू प्रीपोजिशन, नाउन प्रोनाउन तो नहीं है, प्रीपोजिशन है कि नहीं? अगर ये प्रीपोजिशन है तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड, मतलब ये जो वर्ब आई है रोज, कौन सी आई है? इंट्रांजिटिव वर्ब आई है। इंट्रांजिटिव वर्ब आई है। क्लियर है? इंट्रांजिटिव आनी चाहिए, मतलब प्रीपोजिशन है तो इससे पहले इंट्रांजिटिव आनी चाहिए। तो रोज क्या है हम चेक कर लेंगे, ठीक है। जब इंट्रांजिटिव वर्ब होती है राइज रोज वाली, उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट फॉर्म क्या है दोस्तों? फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी RISE, सेकंड फॉर्म होती है ROSE, थर्ड फॉर्म होती है राइज रोज राइजन। फोर्थ तो आप कर ही लोगे ना, राइजिंग। लो फोर्थ भी कर देता हूँ, राइज रोज राइजन। फोर्थ होती है आपकी RISING, राइजिंग। फिफ्थ फॉर्म होती है दोस्तों आपकी राइजेस। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आप बार बार सुनो और बार बार इसको दिमाग में रट लो। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है रेज, RAISE, रेज। सेकेंड फॉर्म होती है रेज्ड, RAISED, रेज्ड। थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों, थर्ड फॉर्म होती है RAISED, रेज्ड। फोर्थ फॉर्म होती है RAISING, रेजिंग। फिफ्थ फॉर्म होती है रेजेस, RAISE। ठीक है। अब द एयरक्राफ्ट आया है, रोज आया है, ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट में कह रहा है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। आनी चाहिए थी इंट्रांजिटिव, बिल्कुल इंट्रांजिटिव है सेंटेंस में, कोई गलती नहीं है कि कह रहा है एयरक्राफ्ट उड़ा, कहाँ एयर, एयर में उड़ा। क्लियर है? तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आती है? पास्ट में सब्जेक्ट के साथ तुरंत वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। आ रखी है, सेंटेंस अभी पास्ट में है, तो यहाँ पर इंट्रांजिटिव क्या आनी चाहिए थी? इंट्रांजिटिव क्या आई है? अगर ऐसे आता द एयरक्राफ्ट रेज्ड इनटू एयर, तब ये गलत हो जाता, क्योंकि इस वर्ब के बाद ये जो ये वर्ब है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो इससे पहले इंट्रांजिटिव ही आना चाहिए। और जब नाउन प्रोनाउन नहीं होता ना ये वर्ब के बाद, यहाँ चेक करेंगे तो वो इंट्रांजिटिव होती है। अगर नाउन प्रोनाउन है तुरंत इसके बाद, तो लगनी चाहिए थी ट्रांजिटिव की, ठीक है। यहाँ वर्ब की सेकंड है तो ट्रांजिटिव की वर्ब की सेकंड लगनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर अभी बिल्कुल सही है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे हम समझ रहे हैं चीजों को, गहराई में हम समझ रहे हैं। क्लियर है? और हम एग्जाम्पल लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल लेंगे और हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा, मैंने कहा आपसे, टैक्सेस विल राइज, टैक्सेस विल रेज, टैक्सेस विल रेज, ठीक है, एंड सोशल, टैक्सेस विल रेज एंड, एंड सोशल, एंड सोशल, सोशल प्रोग्राम, प्रोग्राम्स विल ग्रो, विल ग्रो। अब दोस्तों दिमाग लगाना है, ठीक है, दिमाग आपको लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? क्या दिमाग लगाना है? क्या ये रेज के बाद कुछ आया है? रेज के बाद कुछ नहीं आया। जब रेज के बाद कुछ नहीं आया, आया तुरंत कुछ आना चाहिए, या तो प्रीपोजिशन या तो कुछ भी। अगर कुछ भी नहीं आया तो इसके पहले कुछ भी नहीं आया ना, जब नाउन प्रोनाउन आता नहीं, जब नाउन प्रोनाउन आता ही नहीं है रेज कोई ये वर्ब के बाद,
तो हम क्या क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कुछ भी नहीं आया ना दोस्तों, आप खुद बताइए, तो इसके बाद कुछ आया है, नहीं आया, तुरंत कुछ नहीं आया, तो कौन सी वर्ब आनी चाहिए, तो हम इसको क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। जब इसके बाद कुछ नहीं आया तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और हमें पता है जो मॉडल्स वर्ब होती हैं इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये मॉडल्स वर्ब जो होती हैं, विल, शैल, कुड, ठीक है, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हम इससे इतना समझ गए, यहाँ पर जो वर्ब आएगी, यहाँ पर जो वर्ब आनी चाहिए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। इंट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हमें पता है यहाँ पर पहले इंट्रांजिटिव वर्ब में आपके सामने लिखता हूँ, यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव की जो फर्स्ट फॉर्म होती है दोस्तों, वो होती है राइज। सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है आपकी रोज। थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है राइजन, ठीक है। और ट्रांजिटिव की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है रेज। सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है रेज्ड। थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है रेज्ड। क्लियर है, क्लियर है, इतना समझ में आया होगा। तो आप दिमाग लगाओ, इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए हमें यहाँ पर, कैसे पता चला इसके बाद कुछ नहीं, जिसके बाद कुछ नहीं होता है तुरंत, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। अब इंट्रांजिटिव आनी चाहिए, लेकिन इंट्रांजिटिव की कैसे आनी चाहिए आपको ये पता होना चाहिए, मॉडल्स वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर इंट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, राइज आनी चाहिए थी। तो दोस्तों यहाँ पर सही क्या होगा, विल राइज आपका सही होगा, ना कि विल रेज। क्यों आया मैंने आपको समझाया, ठीक है। विल राइज यहाँ पर सही होगा, जो विल रेज है ये गलत हो जाएगा। क्लियर है, विल RAISE रेज गलत हो जाएगा। क्लियर है। और एक बात दिमाग में लगाओ, विल के बाद देखो एंड जो होता है ये दोनों साइड पैरेललिज्म मेंटेन करता है। यहाँ विल रेज आया है, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई इंट्रांजिटिव की, यहाँ भी विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आई है दोस्तों, ठीक है। समझ रहे हो ना, दोनों साइड पैरेललिज्म। अगर वहां पास्ट होगा सेंटेंस तो आगे भी एंड से जुड़ा है तो पास्ट होगा। इतना बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो विल राइज यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसे एरर आते हैं, ठीक है। तो आपको दिमाग में रखना है इंट्रांजिटिव के 5 फॉर्म क्या होते हैं और ट्रांजिटिव के 5 फॉर्म क्या होते हैं। इंट्रांजिटिव कैसे आएगी, जो वर्ब लिखी होगी ना, जो भी वर्ब अगर उसके बाद तुरंत कुछ नहीं है या प्रीपोजिशन है तो हम क्या लगाएंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब की फॉर्म लगाएंगे। अगर इस वर्ब के बाद जो रेज वाली वर्ब है इसके बाद अगर तुरंत ऑब्जेक्ट होता है, नाउन प्रोनाउन होता है, तो हम ट्रांजिटिव की 5 फॉर्म्स लगाएंगे, ठीक है। वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे, हमें कुछ ना कुछ क्लू दिया होगा कि अब तुम्हें ये लगानी है। अब तुम्हें क्लू लगाना होगा, पहले हमको पहचानना होगा कि वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, फिर हमें क्लू देगा कि ट्रांजिटिव की कौन सी फॉर्म लगा सकते हो। क्लियर है। जैसे यहाँ क्लू दिया था, यहाँ आपको हिंट दिया था कि आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब पहले तो हमने खुद पहचाना ना कि यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है। अब हमें क्लू दे रहा है विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इंट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म लगा लो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं, ध्यान से समझ में आना चाहिए आपको दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं। देखो नेक्स्ट मैं आपसे कह रहा हूं, नेक्स्ट आपसे मैंने कहा, इट्स इट्स अ वंडर, इट्स अ वंडर वी डिड नॉट, वी डिड नॉट rise, RISE rise, OUR our ARMS arms in surrender, in surrender। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से समझना, इन सरेंडर आपको सबसे पहले क्या पहचानना है, ये जो वर्ब आई है राइज वाली, इसके बाद तुरंत क्या है, इसके बाद तुरंत आवर आर्म्स है। आर्म्स तो नाउन होता है, और इसको डिफाइन किसने किया, इसको डिफाइन किसने किया, एडजेक्टिव ने। तो तुरंत बाद है ना नाउन, डिफाइन कर सकता है एडजेक्टिव, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुरंत बाद नाउन है। तो इसका मतलब ये जो राइज होगी यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए। तो दोस्तों इतना हमें पता चल गया, ये राइज के बाद अवर लिखा है, अवर एडजेक्टिव होता है, जैसे अवर कार, अवर बुक, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद तुरंत नाउन आता है, तो नाउन आ रखा है आर्म्स। तो हमको ये समझ में आ गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल गया आपको, नाउन प्रोनाउन मिल गया, तो इसके पहले तुरंत ट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए, आनी चाहिए। अब एक बात बताओ, अब हमें कौन सी ट्रांजिटिव आनी चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। ट्रांजिटिव की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, तो दोस्तों
इतना आपको समझ में आया ना। अब हमें ये पता करना है कि ये ट्रांजिटिव की कौन सी फॉर्म आएगी। तो सबसे पहले हम फॉर्म्स लिख लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है ये भी पता होना चाहिए, याद हो जाएगी। इंट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म राइज, सेकंड फॉर्म दोस्तों होती है रोज, थर्ड होती है राइजन, फोर्थ होती है राइजिंग, फिफ्थ होती है राइजेस। ट्रांजिटिव वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की 5 फॉर्म बता दो। पहली फॉर्म होती है रेज, दूसरी फॉर्म होती है रेज्ड, तीसरी फॉर्म होती है रेज्ड, चौथी फॉर्म होती है रेजिंग, पांचवी फॉर्म होती है रेजेस। इतना क्लियर है। अब एक बात बताओ, हमको पता है, हमको क्या पता है, जो सिंपल प्रेजेंट होता था, सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या लगाते थे हम, डिड नॉट। डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे। क्या इतना बात आपको समझ में आया दोस्तों? डिड नॉट के बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और हमें पता है डिड नॉट ये सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव स्ट्रक्चर है, अभी तक पढ़ के आए हो। तो डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर क्या है, डिड नॉट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके आनी चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब के आनी चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, रेज, तो यहाँ पर राइज नहीं आना चाहिए। तो राइज हो जाएगा गलत, ऐसे आपको पहचानना है। तो सही क्या आएगा, डिड नॉट, डी आई डी, डिड नॉट, क्या आएगा, आर आई एस ई नहीं आएगा। डिड नॉट राइज नहीं आएगा, क्या आएगा, डिड नॉट रेज आएगा। समझ रहे हो क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए। ट्रांजिटिव की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कैसे आनी चाहिए, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो डिड नॉट आया, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगा। फर्स्ट फॉर्म किसकी, ट्रांजिटिव की। तो क्या हो गया आपका, डिड नॉट रेज आएगा, डिड नॉट रेज आएगा। क्या इतना क्लियर है? देखो इतना तगड़ा तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, अब तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो रेज वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, कब रेज आना चाहिए, कब राइज। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम चीजों को आगे बढ़ेंगे। ठीक है। बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ द, बिकॉज ऑफ द इंसी, आई एन सी ई एस एस ए एन टी, इंसिसेंट। ये इंसिसेंट मतलब होता है मूसलाधार, मूसलाधार, लगातार, कंटिन्यूअसली। बिकॉज ऑफ द इंसिसेंट रेन मतलब किसके कारण, लगातार मूसलाधार बारिश के कारण, लगातार बारिश के कारण जो फ्लड वाटर है, जो बाढ़ का पानी है, फ्लड वाटर है, FLWD, फ्लड वाटर है, वाटर है, इज रेजिंग, RAISING, इज रेजिंग, इज रेजिंग। इतना लिखा है दोस्तों। अब हम देखेंगे इस रेजिंग के बाद क्या कोई चीज आ रखी है, नहीं आई। जब कुछ भी नहीं आता तो हम इसको कौन सी वर्ब मानते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब मानते हैं। अगर नाउन प्रोनाउन आता तो हम ट्रांजिटिव। ठीक है। तो ये ING वाली फॉर्म आ रखी है, लेकिन हमें ING वाली फॉर्म किसकी चाहिए, इंट्रांजिटिव की चाहिए। ठीक है, इंट्रांजिटिव की चाहिए। तो हम इंट्रांजिटिव वर्ब भी लिखेंगे और ट्रांजिटिव वर्ब भी लिखेंगे। इंट्रांजिटिव की सारी फॉर्म हमको याद होनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। इंट्रांजिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी, आपकी क्या होती है, राइज होती है। क्या होती है दोस्तों, राइज। 10 बार मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ। सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोज होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइजन होती है। ठीक है। फोर्थ फॉर्म होती है आपकी RISING, और फिफ्थ फॉर्म होती है RISES। और ट्रांजिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है RAISE, रेज। सेकंड फॉर्म होती है RAISED, रेज। थर्ड फॉर्म होती है RAISED, रेज। फोर्थ फॉर्म होती है RAISING, रेजिंग। फिफ्थ फॉर्म होती है RAISES। अब एक बात बताओ, हमको पता है यहाँ पर, हमको पता है यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों, इंट्रांजिटिव वर्ब आने चाहिए। और ये ING वाली फॉर्म है, इसके बाद रेजिंग लिखा है, तो यहाँ पर इंट्रांजिटिव की ING ही फॉर्म चाहिए होगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर गलत क्या लिख दिया, ट्रांजिटिव की ING, ट्रांजिटिव वाली फॉर्म लिख दी। हमको चाहिए ING वाली फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए, लेकिन वो इंट्रांजिटिव की चाहिए। तो दोस्तों लेकिन इसने ट्रांजिटिव की दे दी है ना, एरर ऐसे देता है ये। तो कैसे पता चला इंट्रांजिटिव आएगी वर्ब,
क्योंकि इसके बाद कुछ भी नहीं है नाउन प्रोनाउन। जब कुछ भी नहीं होता तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो इज के बाद जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है इंट्रांजिटिव की, वो होती है RISING। क्लियर है? ये आपका सही होगा, ट्रांजिटिव वाला सही नहीं होगा, इज रेजिंग सही नहीं होगा। क्या यहां तक बातें क्लियर है? तो दोस्तों आपने राइज वाला फंडा पढ़ लिया, राइज वाला फंडा पढ़ लिया, कब हमें ट्रांजिटिव लगाना है, कब हमें इंट्रांजिटिव लगाना है, ये आपने पढ़ लिया अच्छे से। इसको नोट्स बनाएंगे बहुत तगड़े तरीके से, ठीक है, नोट्स बनाएंगे बहुत तगड़े तरीके से और अच्छे से इसका रिवीजन करेंगे। तो हमने दो वर्ब पढ़ी, लाई वाली पढ़ी, कब इंट्रांजिटिव होती है, कब ट्रांजिटिव होती है। जब ये इंट्रांजिटिव होगी कोई एक्शन नहीं होगा दोस्तों, है ना, लेकिन जब ट्रांजिटिव होगी तो एक्शन होगा। लाई जब ट्रांजिटिव होगी इसका मतलब रखना या बिछाना होगा, और जब इंट्रांजिटिव होगी तो पड़ा होना होगा। और वहीं हम बात करेंगे किसकी, जब राइज में कोई एक्शन नहीं हो रहा इसका मतलब उठना या उगना होता है, लेकिन जब एक्शन हो जाता है राइज में तो इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाई जाती है, और मतलब बढ़ना और उठाना, बढ़ाना और उठाना होता है। तो मैंने सारी बात यहाँ पर आपको बता दी, इसके एग्जाम्पल से हमने चीजें अच्छे से सीख ली। क्लियर है? अब हम जो दोस्तों नेक्स्ट वर्ब लेने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट वर्ब लेने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। हम अभी कंफ्यूजिंग वर्ब, इरेगुलर वर्ब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो एग्जाम में आता है और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और दोस्तों वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ध्यान से सुनते रहिएगा। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? फाल। ये आपने फाल सुना है, आपने FALL सुना होगा। आपने फेल की जो सेकंड फॉर्म है FELL होती है, क्या होती है? FELL। थर्ड फॉर्म क्या होती है? FALLEN होती है, फालन। फोर्थ फॉर्म होगी दोस्तों FALLING, फालिंग। फिफ्थ फॉर्म होती है FALLS। क्लियर है दोस्तों? जो फाल होती है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? गिरना। जब कोई गिर रहा है, कोई एक्शन नहीं कर रहा है ना, गिरना होता है। फाल मतलब क्या होता है? गिरना। आप खुद बताओगे, चलो। और एक होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आप बताओगे कौन सी ट्रांजिटिव है कौन सी इंट्रांजिटिव है। अभी मैं नहीं बताऊंगा, आप अपने आप ही बताओगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। क्लियर है? तो आप ध्यान से समझिए, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फेल, एक होता है फेल, इसकी फर्स्ट फॉर्म फेल, सेकंड फॉर्म फेल्ड होती है FELLED, थर्ड फॉर्म भी फेल्ड होती है FELLED, फोर्थ फॉर्म भी फेलिंग, फोर्थ फॉर्म होती है फेलिंग FELLING, फेलिंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है फेल्स FELLS, फेल्स। एक बार बताओ, इसका मतलब होता है गिरना और इसका मतलब होता है गिराना, इसका मतलब होता है गिराना। अब आप दिमाग लगाओ, कोई गिर रहा है, खुद एक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, खुद एक्शन नहीं कर रहा, और अगर हम गिरा रहे हैं किसी को तो हम एक्शन कर रहे हैं। एक्शन किस में हो रहा है? नीचे वाले गिराने में। तो जहां एक्शन होता है तो हम उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब आपको पता चल गई, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आना चाहिए? नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और जो फाल है, गिर रहा है कोई चीज तो एक्शन नहीं हो रहा, और जहां एक्शन नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? एक्शन नहीं हो रहा। जहां एक्शन नहीं होता इसको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद या तो प्रीपोजिशन होगी या तो कुछ भी नहीं होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है फाल, सेकेंड फॉर्म होती है फेल, बार बार दिमाग में रखो, थर्ड फॉर्म होती है फालन, फोर्थ फॉर्म होती है फालिंग, फिफ्थ फॉर्म होती है फॉल्स। फाल, फेल, फालन, फालिंग, फॉल्स। और ट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म फेल, सेकंड फॉर्म फेल्ड, थर्ड फॉर्म फेल्ड, फोर्थ फॉर्म फेलिंग, फिफ्थ फॉर्म फेल्स, फिफ्थ फॉर्म फेल्स। क्या दोस्तों इतना क्लियर है? इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम एग्जाम्पल से दिमाग लगा के चीजें आराम से करते, एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे दोस्तों, है ना। ये एग्जाम्पल लिया मैंने, पहला एग्जाम्पल लिया, ही FELLED, he felled the tree, he felled the tree, उसने गिराया किसको? ट्री को। अब एक बात बताओ, सबसे पहले आपको चेक करना है इसके बाद क्या है। इसके बाद आर्टिकल आया द, 100% नाउन है। नाउन है तो दोस्तों इससे हमें ये पता चलता है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। नाउन प्रोनाउन होगा इसके बाद तुरंत, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब की लिस्ट में आएगी। कौन? फेल्ड। अब ये फेल्ड है। अब हमें दिमाग में होना चाहिए
कि क्या 5 फॉर्म होती हैं इंट्रांजिटिव की, 5 क्या होती है, ट्रांजिटिव की 5 क्या होती है। बार बार लिखोगे तो दिमाग में बैठ जाएगी, है ना। तो इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है फेल की, वह उसकी फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो होती है फाल, FALL। सेकंड होती है, ये देखो फाल, FALL। सेकंड होती है FELL, FELL। थर्ड होती है FALLEN, FALLEN। फोर्थ होती है FALLING। और फिफ्थ होती है फाल्स, FALLS। ट्रांजिटिव वर्ब की बारे में बात करी जाए, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, FELL। सेकंड फॉर्म होती है FELLED। थर्ड फॉर्म होती है FELLED। फोर्थ फॉर्म FE है बच्चा, ये ई है, कंफ्यूज नहीं होने का। फोर्थ फॉर्म होती है FELLING, फीलिंग। और जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो फेल्स होती है, FEE। इतना क्लियर है, FELLS। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए और ईडी फॉर्म मतलब पास्ट वाली फॉर्म आ रही है। पास्ट सिंपल पास्ट समझते हो ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे सेंटेंस बन सकता है, तो सीधा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपको देखना है कि क्या यहाँ पर ट्रांजिटिव की वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। जी बिल्कुल, ट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म आई है। ट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म आ रखी है ही फेल, तो बिल्कुल सेंटेंस सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ पर ही फेल द ट्री लिखा होता तो गलत हो जाता। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता ही फेल द ट्री, तो यहाँ पर गलत हो जाता। दोस्तों सेकंड फॉर्म आ रखा है, लेकिन किसका आ रखा है, इंट्रांजिटिव का। लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए क्या, ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर है ना। सही क्या है, ही फेल द ट्री। कैसे पता चला यहाँ पर ट्रांजिटिव आएगा, क्योंकि फेल के बाद तुरंत क्या लिखा है, द ट्री, जो कि नाउन है, जो कि ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। तो नाउन है यहाँ पर, नाउन है तो उससे पहले ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी, है ना। ट्रांजिटिव के वर्ब के बाद ही तो नाउन प्रोनाउन आता है। ट्रांजिटिव वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी है, पास्ट। क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत देखो, अगर यहाँ पर फेल से लिखा, अगर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो ही के बाद फेल से लिखा होता ना, ही फेल से लिखा होता। यहाँ पर फेल्ड है तो मतलब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। दिमाग आपको खुद लगाना है, बिल्कुल सही लिखा है। ये मैं आपको एग्जांपल दिया। अभी हम इससे रिलेटेड क्या करने वाले हैं, अभी हम इससे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, फेल बताया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, आ जाओ। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे कहा, आप बताइएगा, साइलेंस, साइलेंस SILENCE, साइलेंस, फेल्ड, FELLED, फेल्ड, between, between them, silence fell between them, and then and then he finally spoke, finally spoke। क्या ये सेंटेंस सही है, नहीं है, आपको पढ़ना है। साइलेंस आया, फिर फेल्ड आया, फेल्ड के बाद तुरंत बिटवीन है। बिटवीन क्या होता है, प्रीपोजिशन सभी को पता है क्या होता है, प्रीपो। और ये प्रीपो है, तो प्रीपो के पहले क्या आनी चाहिए दोस्तों, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या आनी चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये सब्जेक्ट के बाद तुरंत ईडी, सब्जेक्ट के बाद तुरंत ईडी वाली फॉर्म है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो हमें चाहिए क्या, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, लेकिन किसकी चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब की चाहिए। तो यहाँ पर हमारे दिमाग में पांचों फॉर्म फेल की होनी चाहिए, पांचों फॉर्म हमारे पास फेल की याद होनी चाहिए। तो इंट्रांजिटिव वर्ब भी लिखेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब भी लिखेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है दोस्तों, वो होती है फाल, FALL। सेकेंड फॉर्म होती है फेल, FELL। थर्ड होती है फालिंग, FALLING। सॉरी, माफ कीजिएगा, फालिंग नहीं होती, माफ कीजिए, फालन होती है, FALLEN होती है। इंट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म फाल, सेकंड फेल, थर्ड होती है FALLEN। फोर्थ होती है ING वाली फॉर्म, तो फोर्थ होती है FALLING। और जो फिफ्थ होती है वो FALLS होती है। इतना क्लियर है। वहीं बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोस्तों,
FELL होती है। देखो ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ट्रांजिटिव वाली कोई फेल होगी तो उसमें सब्जेक्ट के बाद अगर सब्जेक्ट ही है तो फेल्स हो जाएगा। लेकिन इंट्रांजिटिव वाली होगी तो ही के बाद फेल ही रहने वाला है, सी के बाद भी फेल ही रहने वाला है, क्योंकि इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। इसके साथ कुछ नहीं लगेगा, SEIS, इतना तो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अभी सुनो, ट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म फेल, सेकंड फॉर्म FELLED, थर्ड फॉर्म FELLED, फोर्थ फॉर्म FELLING, फिफ्थ फॉर्म FELLS, फेल्स। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब हमें पता है प्रीपोजिशन आया, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन आया, प्रीपोजिशन आया तो मतलब ये इंट्रांजिटिव होनी चाहिए। इंट्रांजिटिव की कौन सी, ये देखो, ये ट्रांजिटिव की वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर ये ट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म है तो हमें इंट्रांजिटिव की भी सेकंड फॉर्म ही चाहिए दोस्तों। फेल्ड लिखा है ना आपको, ये पता चल गया ये इंट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म है हमें, लेकिन यहाँ पर इंट्रांजिटिव चाहिए। इंट्रांजिटिव कौन सी फॉर्म चाहिए, सेकंड ही फॉर्म चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें और कैसे पता चला ना कि यहाँ पर आना चाहिए, देखो एंड के बाद कौन सा टेंस है, एंड के बाद कौन सा टेंस यूज हो रहा है, देखो यहाँ पर एंड देन ही फाइनली स्पोक, ठीक है। स्पीक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, स्पोक। इससे भी पता चल जाएगा कि एंड से पहले यहाँ पर कौन सी वर्ब आनी चाहिए। यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर भी सेकंड ही लगनी चाहिए, क्योंकि एंड जो है वो सेंटेंस में पैरेललिज्म मेंटेन करके रखता है, ठीक है। स्पोक तो आपको पता ही है ना, हैंड एंड ही फाइनली स्पोक वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पहले भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। और आपको पता है इंट्रांजिटिव की वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फेल होती है। सही आंसर क्या होगा, साइलेंस। सही क्या हो जाएगा, साइलेंस फेल होगा, साइलेंस फेल बिटवीन होगा। क्लियर है। और दूसरा तरीका ऐसे भी लगा सकते हो कि यहाँ पर ट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म यूज हो रखी है लेकिन हमें इंट्रांजिटिव चाहिए, तो जो फॉर्म यूज करता है उसी की हम वही यूज करते हैं, हम ट्रांजिटिव की सेकंड ही यूज करेंगे क्योंकि इसने हम इंट्रांजिटिव की सेकंड ही यूज करेंगे क्योंकि इसने ट्रांजिटिव की वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करी, लेकिन चाहिए हमें इंट्रांजिटिव थी, और इंट्रांजिटिव की हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे क्योंकि इसने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करी। ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ क्लू देगा कि यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी चाहिए। तो क्लू कैसे मिला, एंड के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो एंड के पहले भी वर्ब की सेकंड होनी चाहिए। वर्ब की सेकंड किसकी होनी चाहिए, इंट्रांजिटिव की। कैसे पता चला, ये बिटवीन से। क्लियर है ना। अब ज्यादा नहीं बोलते हैं, आगे चीजों को समझते हैं। और इतना आपको समझ में आ चुका है, 2 एग्जाम्पल मैंने दिए, दोनों एग्जाम्पल में आप परफेक्ट हो गए हो। चलो और इसके एग्जाम्पल करते हैं जिससे आप चीजों को और अच्छे से समझोगे। अब आप बताना, यू यू ट्राइड यू ट्राइड टू डांस, यू ट्राइड टू डांस, ठीक हो गया भैया। एंड यू ट्राइड टू डांस एंड फेल अपॉन, एंड FALL, fall, you tried to dance and fall upon the floor, upon the floor। अब तो बहुत इजी बता दोगे यार, अब तो इतना मैंने पढ़ा दिया है, आप बहुत इजी से चीजें बता दोगे कि क्या एरर है। यहाँ पर फाल आया, फाल के तुरंत बाद अपॉन आया है, अपॉन, अपॉन क्या होता है, इससे मतलब नहीं है ना, फिर ये द फ्लोर लगा है, इससे मतलब नहीं। अपॉन आपको पता है प्रीपो है, तुरंत बाद प्रीपो है। अपॉन क्या होता है, प्रीपोजिशन है। और तुरंत बाद दोस्तों अगर प्रीपो है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। क्लियर है। अब एक बात बताओ, एंड से अभी कनेक्ट हुआ, मैंने क्या कहा, एंड के पहले या बाद में जो होगा वो बाद में पहले भी होना चाहिए। एंड के पहले क्या लगा है दोस्तों, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। टू के बाद हमको पता है, टू के बाद हमेशा क्या लगा होता है, इन्फिनिटिव पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे एडवांस वर्ब भी पढ़ेंगे। टू के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, एडवांस वर्ब में हम पढ़ेंगे। तो टू, एंड से पहले टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू प्लस डांस लगा है, तो एंड के बाद भी क्या आना चाहिए दोस्तों, टू छुपा दिया है इसका, यहाँ पर टू छुपा है ना, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अरे यहाँ एंड से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो एंड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। क्लियर है, इसी को तो कहते हैं पैरेललिज्म को मेंटेन करके चलना। क्लियर है ना। अब एक बात बताओ, लेकिन यहाँ पर ट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म आएगी या इंट्रांजिटिव की, यहाँ पर दोस्तों इंट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कैसे पता चला, ये अपॉन से। तो हमें पता है इंट्रांजिटिव की हम सारी फॉर्म लिखेंगे, ट्रांजिटिव की सारी फॉर्म आपको लिखना नहीं है। आप जब इतनी प्रैक्टिस कर लोगे आपको पता चल जाएगा कि इंट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वो लगाना है।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। इंट्रांजिटिव की जो फर्स्ट फॉर्म है फाल की, वो क्या होती है, मैंने आपको बार बार बताई है, वो होती है FALL। दोस्तों वो क्या होती है, FALL। क्लियर है? हमको चाहिए इंट्रांजिटिव की, हमको चाहिए क्या, इंट्रांजिटिव की। इंट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म FALL, इंट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म FELL, थर्ड फॉर्म FALLEN, फोर्थ फॉर्म FALLING, फिफ्थ फॉर्म FALLS। ट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म FELL, सेकंड फॉर्म FELLED, अब तो याद ही हो जाएगी, FELLED, फोर्थ फॉर्म FELLING, फिफ्थ फॉर्म FELLS। क्लियर है? तो अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर हमको चाहिए, हमको यहाँ पर चाहिए, क्या चाहिए, हमें यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो फाल चाहिए। तो फाल आ रखा है क्या? जी बिल्कुल फाल आ रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों फाल आ रखा है ना? यहाँ पर फाल आ रखा है, यहाँ पर कोई भी गलती है नहीं, तो इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, नो एरर है। अगर यहाँ पर फेल लिखा होता तब गलती हो जाती, फेल लिखा होता तो गलती हो जाती। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्लियर है? फेल लिखा होता तो गलती हो जाती। क्यों? क्यों गलती हो जाती? क्योंकि हमें इंट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, जो कि यहाँ पर फाल सही है, नो एरर है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, समझ में आ रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा, ठीक है? तो दो चीज आपकी यहाँ पर क्लियर हुई, ठीक है? अब हम देखेंगे और इसके एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे आप चीजें आराम से कर पाओ, जिससे आप आराम से चीजें कर पाओ, ठीक है? देखिए हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। और क्वेश्चन हम करेंगे, और क्वेश्चन हम करेंगे दोस्तों, ओके? एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूं। टू बिल्ड टू बिल्ड हिज गैरेज, टू बिल्ड हिज गैरेज, टू बिल्ड हिज गैरेज। आप लोग खुद ट्राई करोगे और मुझे बताओगे कि ये सही है कि गलत है। ही फेल अ वेरी ओल्ड ट्री, ही फेल अ वेरी ओल्ड ट्री, ठीक है? ओल्ड ट्री। अब एक दिमाग लगाओगे, ठीक है, ये सही है कि गलत है, आपको थोड़ा सा दिमाग खुद लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग खुद लगाना पड़ेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये फेल आई, ये क्या आई है, यहाँ पर फेल आई है, ठीक है? यहाँ पर फेल आई है, तो इसके बाद देखो कि तुरंत नाउन है कि प्रोनाउन है। ये ए आ गया, ए आ गया, इससे ये पता चलता है 100% नाउन होगा, ठीक है? आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल है, ये देखो आर्टिकल है। इसको किसने डिफाइन किया? यहाँ पर नाउन है, पेड़ नाउन है, नाउन के पहले क्या आ रहा है, एडजेक्टिव। कितना पुराना है? बहुत पुराना है, ये क्या है, एडवर्ब। तो मैं कह रहा हूं अगर यहाँ पर तुरंत प्रीपोजिशन होता तब तो इंट्रांजिटिव, लेकिन यहाँ पर ए आ गया ना, तो इससे हमें पता चलता है नाउन 100% है, आर्टिकल है दोस्तों, 100% नाउन होगा, समझ रहे हो? तो ये नाउन है, तो यहाँ पर क्या है, इसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर क्या आनी चाहिए? ट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब आई है कि नहीं आई है। तो अब ट्रांजिटिव की कौन सी फॉर्म चाहिए हमें? ट्रांजिटिव की यहाँ पे सेकंड फॉर्म चाहिए। देखो क्यों क्यों कह रहा है, उसको अपने गैराज को बनाने के लिए एक बड़े ही टू बिल्ड हिज गैराज ही फेल ए वेरी ओल्ड ट्री, उसने गिराया बहुत पुराना पेड़, ठीक है? अब देखो सब्जेक्ट की बात, अगर यहाँ पर ट्रांजिटिव की, अगर यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले 5 फॉर्म लिखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड, वर्ब की थर्ड, आपको अभी समझ में आ जाएगा, वर्ब की फोर्थ, वर्ब की फिफ्थ, ठीक है? मैं कह रहा हूँ इंट्रांजिटिव वर्ब्स की पहले मैं बात करेंगे। जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है फेल की, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है आप सभी को पता है, फाल। सेकंड होती है फेल, ठीक है? थर्ड फॉर्म क्या होती है? फालिंग, सॉरी, फेल, फाल, फालन। फोर्थ होती है फालिंग, और फिफ्थ होती है फॉल्स। ये तो अब रट ही गया होगा। ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट फॉर्म होती है फेल, सेकंड फॉर्म होती है फेलन, थर्ड फॉर्म होती है, सॉरी, सेकंड फॉर्म होती है फेल्ड, थर्ड फॉर्म होती है फेल्ड, ठीक है? थर्ड फॉर्म भी फेल्ड होती है,
फोर्थ फॉर्म जो होती है आपकी वो फीलिंग होती है, फिफ्थ फॉर्म होती है फेल्स। अब एक बात जरा सोचने वाली है, क्या सोचने वाली है कि भाई अगर एक बात बताओ, यहाँ पर हमें ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, लेकिन ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म है। अगर मानो यहाँ पर ये फेल लिखा होता, अगर ये ट्रांजिटिव होता ना, तो ये ट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म तो सिंपल प्रेजेंट में रहती है ना, समझ रहे हो। ट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, तो क्या होता बताओ, फेल्स नहीं होता, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। लेकिन अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये इंट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट के बाद तुरंत फेल लिखा है, तो ये समझना एस या ईएस नहीं लगा है, तो मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। तो हमें तो, लेकिन इंट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म यूज हुई है फेल, हमें तो ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए क्योंकि यहाँ पर नाउन लगा हुआ है, तो ट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, ही फेल्ड आएगा। क्या आएगा, ही फेल्ड आएगा। क्लियर है, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, ही फेल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्लियर है ना। जो पूछा अब यहाँ पर, क्योंकि आप खुद ही बताओ, अगर ये ट्रांजिटिव की ही फर्स्ट फॉर्म कहते हैं हम इसको, क्योंकि फेल फेल दोनों सेम है, अगर हम यहाँ पर ट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म कहते तो इसके साथ ही के साथ फेल्स लगा होता, तो यहाँ पर एरर में क्या है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया, ही फेल लगाया, हमें सेकंड ही फॉर्म चाहिए, जो लगाया होता है उसमें हमें सेकंड ही चाहिए होती है, तो लेकिन हमें ट्रांजिटिव की चाहिए, तो ट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म फेल्ड होती है। अब क्लियर है, अब तो भैया हीरो बन चुके होंगे। एक एग्जांपल और देखेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये वाली फेल फालन वाली हमारा जो कंफ्यूजिंग है, वो जो एग्जाम में अभी तक आ रखी है, वो हमारी क्लियर हो गई। और भी हैं, ठीक है, और भी हैं चीजें, और भी हम अच्छे से करेंगे अभी। क्लियर है, और भी हम अच्छे से करेंगे। क्लियर है, और एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, एक एग्जाम्पल और आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिएगा। नो वन, नो वन, no one is allowed, no one is allowed to fall, to fall, to fall the trees, to fall the trees in the forest, in the forest। अब एक दिमाग लगाओ, फॉल आया है, फॉल के बाद द आया, तुरंत द, फिर क्या आया, नाउन आया, द के बाद तो नाउन आता है, द ट्रीज, तो मतलब ये जो आनी चाहिए, ये ट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए, ट्रांजिटिव आनी चाहिए। अब ट्रांजिटिव की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए दोस्तों, ये टू लगाए ना, टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमें ट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो हम सब लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सब लिखेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो इंट्रांजिटिव की फाल की फर्स्ट फॉर्म होती है एफ ए एल एल, सेकेंड होती है एफ ई एल एल, थर्ड होती है एफ एफ ए एल एल ई एन, फोर्थ होती है एफ ए एल एल आई एन जी, फिफ्थ होती है एफ ए एल एल एस। ट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म होती है एफ ई एल एल दोस्तों, सेकेंड फॉर्म क्या होती है, दिमाग लगाओगे, सेकेंड फॉर्म होती है एफ ई एल एल ई डी फेल्ड, थर्ड फॉर्म होती है एफ ई एल एल ई डी फेल्ड, फोर्थ फॉर्म होती है एफ ई एल एल आई एन जी फीलिंग, फिफ्थ फॉर्म होती है फेल्स, एफ ई एल एल एस। अब ये टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमको चाहिए क्या, ट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पर लिखा क्या है, टू फॉल, ये इंट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म, तो गलत हो जाएगा, हमें तो ट्रांजिटिव की चाहिए। तो सही क्या आना चाहिए यहाँ पर, टू के साथ फेल, एफ ई एल एल आना चाहिए। सही क्या आना चाहिए, टू फेल आना चाहिए। तो दोस्तों अब तो क्लियर है, अब तो यहाँ से बात क्लियर है। तो आज आपको पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा, यहाँ तक हमने चीजें बहुत अच्छे से सीख ली हैं। क्लियर है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, फाल फैलन भी क्लियर हो चुका है, इसकी कब ये ट्रांजिटिव होती है, कब इंट्रांजिटिव होती है, मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की। उम्मीद यही है तभी समझ में आएगा जब इसका रिवीजन होगा। दोस्तों एक एक ये फॉर्म है, ये जो हमेशा आपको पता नहीं होता, ठीक है, आप गलत करने की कोशिश करते हो, इसको आप समझना। एक वर्ब है जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में भी सेम रहती है, ओवरफ्लो। लोग क्या करते हैं, मेरी बात समझना, ठीक है, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, आप समझिएगा होता क्या, ओवरफ्लो, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ओवरफ्लो, सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड, थर्ड फॉर्म क्या होती है,
ओवरफ्लोड ही रहती है, ओवरफ्लोड रहती है, FLOWAD। नॉर्मल सा दिमाग में रखना है। फर्स्ट फॉर्म ओवरफ्लो, सेकंड फॉर्म कोई चीज ओवरफ्लो हो जाती है ना, सेकंड भी ओवरफ्लो, थर्ड भी ओवरफ्लोड ही रहती है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसका एरर ऐसा पूछा जाएगा, देयर देयर वॉज अ हैवी रेन, देयर वॉज अ हैवी रेन लास्ट नाइट, लास्ट नाइट देयर वॉज अ हैवी रेन लास्ट नाइट। क्लियर है? एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आएगा लास्ट नाइट, आप देखिएगा अभी। एंड द रिवर्स, एंड द रिवर्स हैव ओवरफ्लोन, हैव ओवरफ्लोन, FLOWN ऐसा लिखा आएगा। ठीक है, देयर बैंक्स। तो ये क्या सेंटेंस सही है दोस्तों? नहीं। क्यों नहीं है, ध्यान से समझिएगा। देयर वॉज अ हैवी रेन, हैवी रेन हुई लास्ट नाइट, और जो रिवर्स है हैव ओवरफ्लोन। आपको पता है ना कि हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ओवरफ्लोन की थर्ड फॉर्म ओवरफ्लोड होती है, ये ओवरफ्लो की थर्ड फॉर्म ओवरफ्लोड होती है। तो इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है एरर, ये मैंने आपको समझा दिया। तो हैव के बाद हमेशा क्या आएगा? ओवरफ्लोड आएगा। तो यहाँ पर ओवरफ्लोड आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा? ठीक है, आप लोग बताइएगा। ज्यादा मैं इसको बढ़ाता नहीं हूँ क्योंकि फिर हौच पौच हो जाएगा। धीरे धीरे करके ही हम चीजें करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे ही चीजें हम करेंगे। ठीक है, ओवरफ्लोन वाला केस आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा? ठीक है, आज हमने ये फॉलन के बारे में पढ़ा। आज हमने क्या पढ़ा दोस्तों? ये राइजन के बारे में पढ़ा। ठीक है, कल हम जो पढ़ने वाले हैं एक अभी कंफ्यूजिंग और है, हैंग है, इसके बारे में भी हम पूरा पढ़ेंगे। फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, और एक फाइंड है, फाइंड, इसका दो चीज बची है दोस्तों। दो चीज के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम चीजों को आगे बढ़ाते रहेंगे, और फिर हम इसमें एडवांस वर्ब की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, एडवांस वर्ब की ओर बढ़ेंगे। तो जिन्होंने पूरा रिवीजन नहीं किया, इसको अच्छे से पढ़ते रहना, पूरा वर्ब हम निपटाएंगे बहुत जल्दी। धन्यवाद, सेशन को देखिएगा।